Hello students, in this video you will be getting word meaning and summary of chapter 1, A Triumph of Surgery. Apart from these, you will be getting question answers as well, but please get to know that in this class, that is 10th, when you have your board exam, you cannot rely on just mugging up the questions and answers. Your focus needs to be on reading the text properly, which we will be doing in our regular classes. No matter they are online or offline. For that matter, I have already taken up these chapters, but those who could not attend the classes earlier may be benefited from these videos. These videos are made in this spirit only. So let us take up these word meanings. This PDF will be provided to you, which is being shown to you on this screen. I'm not going to discuss all the words given here. I'll be discussing only a few of them which are of general interest. Means मैं उन्हीं वर्ड्स को अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो सिर्फ इस चैप्टर को समझने में ही मदद नहीं करेंगे, बल्कि वैसे ही सामान्य अंग्रेजी के लिहाज से आपको आने चाहिए ताकि आपकी राइटिंग में भी वो मदद कर सकें। बाकी मैंने आपको वर्ड मीनिंग सारी दे दी हैं। सॉसेज क्या होता है? तीसरा वर्ड दिख रहा है आपको। दूसरा सॉसेज वर्ड होता है, एक क्यूजीन होती है, एक डिश होती है, कह लीजिए एक नॉन वेज डिश होती है जिसमें मीट को किसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में फिल कर दिया जाता है। हेस्टेंड आप समझते हैं, किसी चीज़ में बहुत जल्दबाजी करना। रिलेंट एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जैसा कि इसमें मीनिंग दी हुई है, टू एग्री अपॉन समथिंग आफ्टर रिफ्यूजिंग। मान लीजिए कि आप पहले किसी चीज़ से इनकार करते हैं, लेकिन आप उसके बाद में मान लेते हैं, आप राजी हो जाते हैं, आप जिस चीज़ के विरोधी थे उसको करने की इजाज़त दे देते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलेंट करना। रेजीम वर्ड है। रेजीम वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में है वो है प्रेस्क्राइब कोर्स ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ पर वो एक्सरसाइज एंड डाइट के प्रेस्क्राइब्ड कोर्स के बारे में है। डिस्ट्रॉट वर्ड सभी को पता होना चाहिए। डिस्ट्रॉट मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होना, एक्सट्रीमली वरीड। पाइन इसी का वर्ब फॉर्म है, कह लीजिए टू बी वेरी सैड, वेरी वेरी सैड, एक्सट्रीमली सैड। तो somebody is pining means somebody is feeling very sad. Gasping या gasping का मतलब होता है हाँफना, to quick deep breath. whimper जो होता है, whimper माने होता है a low weak cry a person or an animal makes when they are hurt, frightened or sad. मतलब आह के साथ जो है वो रोना, बहुत दबे स्वर में रोना, इसको हम बोलते हैं विम्पर। स्क्रिमेजेस मीन्स होता है कंफ्यूज्ड स्ट्रगल। जब कोई बहुत ही पॉइंटेड या फोकस्ड स्ट्रगल या एक्ट नहीं होता है उसको हम स्क्रिमेजेस बोलते हैं। शैगी वर्ड सभी को पता होना चाहिए। शैगी मतलब बेतरतीब, उलझा हुआ, खासकर बालों के संदर्भ में आता है, फर के संबंध में आता है।
तो लॉन्ग एंड अनटाइडी, जो सुलटा हुआ संवरा हुआ ना हो। कॉन्वेलेसेंस या कन्वेलेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सभी को पता होना चाहिए। कन्वेलेसेंस जो है मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है किसी रोग की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनी डिजीज़, उसमें ट्रीटमेंट के बाद फाइनल स्टेज को नाम दिया जाता है कॉन्वेलेसेंस का। तो कॉन्वेलेसिंग का मतलब है रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। ट्रायम्फ लास्ट वर्ड है, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है ग्रेट विक्ट्री और समथिंग वेरी सुपीरियर, जिसकी विक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई हो। तो उस प्रोसेस को, विक्ट्री इस्टेब्लिश होने की प्रोसेस को या विक्ट्री को ही हम कहते हैं ट्रायम्फ। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। दे आर नॉट मैनी। ट्रिकी डॉग है, उसकी मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्री, और जेम्स हैरियट जो कि राइटर एंड नरेटर है, वो एक वेटनरी सर्जन है who proves to be a capable doctor and a wise individual. मिसेस पम्फ्री एक रिच लेडी हैं and she pampers and overfeeds her dog. Now let us discuss summary. I have provided detailed summary as well, but I will be discussing in this video only a few points which outline the story. You need to go through all this, but I will again caution you that it is not enough, and nothing provided here is substitute to your first hand studying the original text given to you in your NCERT book. The story recounts the episode where the narrator, a veterinary surgeon, saves the life of a listless dog, Tricky, by hospitalizing him in order to prevent him from being overfed by his wealthy owner, Mrs. Pumphrey. तो एक दो सेंटेंस में अगर हमें पूरी स्टोरी का क्रक्स बताना हो तो यही है कि एक सुलझा हुआ, एक सेंसिबल वेटनरी डॉक्टर, वो एक सिक डॉग को, एक ओबीज यानी फैटी डॉग को बचाने के लिए हॉस्पिटलाइज करता है बहुत ही इंटेलिजेंटली, और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर लेता है। यही इसका सार है इस कहानी का। बट हाउ इज द स्टोरी स्ट्रक्चर? So the first point is James Harriet stops his car and sees the poor health of Mrs. Pumphrey's dog Tricky. So on the way, he comes to see the poor health of the dog. He advises Mrs. Pumphrey to put Tricky on a strict diet and make him exercise daily. Mrs. Pumphrey continues to overfeed Tricky, which worsens his condition. Why does she do so? Out of her extreme love and pampering for her dog Tricky. She cannot help. She can express her love by overfeeding him only. What happens next? She calls Harriet for help on noticing Tricky's deteriorating health. तो जब अपनी आदत से मजबूर मिसेस पम्फ्री उसे एक्स्ट्रा भोजन, हॉर्लिक्स, चॉकलेट एट्सेट्रा देती जाती हैं, वो सुस्त होता जाता है अपने मोटापे की वजह से, लेकिन वो अपने लाड़ में उसको फिर भी उनको सिंपैथी दिखाने का यही तरीका आता था कि वो उसे और अच्छी चीज़ें खिलाएं
और इसका परिणाम जब ये होता है कि उसकी सेहत एक हद से ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तब वो कॉल करती है डॉक्टर हैरियट को। हैरियट पहले से ये अंदाज़ा लगा रहा था कि ये तो मानने वाली है नहीं, इनको सलाह देने का कोई फ़ायदा है नहीं और ये ओवर फीडिंग कराती रहेंगी, एक्सरसाइज में लापरवाही बरतती रहेंगी, क्योंकि एक्सरसाइज कराना जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसको कठिनाई में डालने जैसा होता है। तो डॉक्टर को ये अंदाज़ा था और वो ऐसे कॉल को एंटिसिपेट कर रहा था। हैरियट डिसाइड टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर अ फोर्टनाइट टू ट्रीट हिम। एक पखवाड़े के लिए 15 दिन के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करने का वो फैसला करता है और एक प्रैग्मेटिक, एक प्रैक्टिकल आदमी की तरह वो स्मार्टली कम्युनिकेट करता है ऐसा इस ज़रूरत को मिसेस पम्फ्री को, क्योंकि बिना हॉस्पिटलाइजेशन के वो उसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं कर सकता था, ये उसे पक्का पता था। ट्रिकीज हॉस्पिटलाइजेशन लेफ्ट मिसेस पम्फ्री एंड द हेल्पर्स एट होम इन टीयर्स. Doctor didn't want it that Mrs. Pumphrey and others at home get into tears, but he couldn't help it. It was the only way to save and improve Tricky's health. What happens in the hospital is the next thing given in this story. Tricky was kept on a strict diet in the hospital. So much so that in the beginning he was given only water. And what is interesting is this is the treatment he actually needed. So the doctor dealt with him scientifically and kept him on a strict diet. When he showed improvement, he was given more food. In the meantime, Mrs. Pumphrey was not in a way allowed to visit Tricky, but you can expect, she was very anxious. She was in trouble because she was away from her beloved dog Tricky. So she would call again and again to inquire about Tricky's health. And she was relaxed when she came to know that after all Tricky's health is improving and he is convalescing, he is recovering. Now when he was known to Mrs. Pumphrey to be recovering, then Mrs. Pumphrey started to send eggs, wine, brandy for Tricky, because she thought that it would help him recover fast. But still, Tricky did not need such things. He needed food, but simple food, because he already was fatty. He needed exercise, he needed running along with the other dogs at the doctor's clinic. Surgery is the word used here for clinic. So what does the doctor do with these eggs, wine and brandy? These items were enjoyed by Dr. Harriet and his partner. Tricky was transformed from a weak, fat dog to a hard-muscled and agile one. So, लगभग 15 दिन के ट्रीटमेंट से वो फैटी डॉग जो है एक स्मार्ट, एक्टिव, एजाइल डॉग बन गया. और फाइनली जेम्स हैरियट कॉल्स मिसेस पम्फ्री टू कम एंड टेक ट्रिकी होम. और ट्रिकी को ले जाते मिसेस पम्फ्री की आंखों में आंसू थे और वो बहुत शुक्रगुजार थी डॉक्टर हैरियट की. और तब उन्होंने ये कहा कि दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि डॉक्टर साहब आप धन्य हो, आपका विज्ञान धन्य है, आपका क्लिनिक धन्य है, आपकी सर्जरी
यानी क्लिनिक मेडिसिन, इसका चमत्कार है कि ये बच गया, अदरवाइज इसकी हालत तो बहुत ख़राब थी. सो you'll be getting detailed summary and questions and answers. But for now, this is all, dear students. Wish you join the classes for detailed study of every chapter. Thank you.